जहां पर पीलीभीत एनकाउंटर पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान सामने आया। पाक में KZF चीफ के संपर्क में थे तीनों आतंकी। डीजीपी की तरफ से कहा गया है KZF आतंकी जगजीत ब्रिटिश सेना में तैनात थे और यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी का एनकाउंटर जब हुआ था उसमें बड़ा खुलासा है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों का खात्मा किया गया। पंजाब और यूपी पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन देखा गया था। खालिस्तानी आतंकियों ने 19 दिसंबर को ग्रेनेड अटैक किया था। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ये ग्रेनेड अटैक किया गया था। मारे गए आतंकियों की उम्र 18 साल, 23 साल और 25 साल बताई गई। सोचिएगा, 18 साल, 23 साल और 25 साल के युवा थे जो कि आतंकी थे। इनको मार गिराया गया है। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बड़ी फिराक में ग्रेनेड अटैक किया था, उसके बाद अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है और डीजीपी ने खुद यहाँ पर इस में जानकारी ज़्यादा दिखती है। ये कल रात्रि में ये बात पता चली थी कि इन्हें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा असहज महसूस कर रहे थे, तो तत्काल ही जो थाना सुनवरी है उनको बता दिया गया था। उन्होंने यहाँ डॉक्टर से संपर्क करके सारा इलाज और जो भी इंजेक्शन इत्यादि लगने थे वो सब मंगा के लगा दिए गए हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी हम लोगों ने यहाँ थाना सुनगढ़ी से लोकल एक कांस्टेबल लगा रखे हैं और कोई भी बात होगी तो हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कल रात में थोड़ी ऐसी बात आई थी कि तबीयत कुछ भी मौजूद है पोस्टमार्टम हाउस पर। अभी कुछ ही देर पहले तीनों आतंकवादियों का जो पीएम था वो शुरू हुआ है, क्योंकि कल इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि तीनों ही लोगों के परिजन नहीं आ पाए थे और पोस्टमार्टम करने के बाद में जो बॉडी होती है वो परिजनों को सुपुर्द करनी पड़ती है। अभी मेरी सीएमओ से भी बात हुई इस मामले में, तो उन्होंने बताया कि परिजन आ गए हैं और पीएम अब शुरू कर दिया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल के साथ में ही पीएम किया जा रहा है। पीलीभीत से इंडिया न्यूज़ के लिए विभव शर्मा। पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों के खौफ के निशान अभी भी नजर आते हैं। 80, 90 और 92 के दशक में यहाँ कई सारी घटनाएं हुई। हम जहाँ मौजूद हैं ये थाना माधव टांडा है और इसी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर भी हुआ था। आप देखिए कि थाना भले ही बना हुआ है लेकिन बाहर एक पोस्ट बनी हुई है। इस पोस्ट पर बैठकर बाकायदा LMG लेकर उस ज़माने में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद होते थे। यहाँ बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया था उस दौरान, क्योंकि कहीं पर कभी भी ये खालिस्तानी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। इन आतंकी संगठनों में मुख्यतः बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स और इस तरह के कई सारे संगठन थे जो पीलीभीत में अपनी पनाहगाह बना चुके थे। यहाँ पर फिरौती, यहाँ पर अपहरण बहुत आम बात हो गई थी। ये संतरी पोस्ट जो आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल अब नहीं होता। उस ज़माने में देखिए बहुत मजबूत पुराना बना हुआ है ये। उस ज़माने में इसी के अंदर बैठकर बाकायदा एक LMG गन रखकर यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद होते थे, कमांडोज मौजूद होते थे जो इस बात को ध्यान रखते थे कि कहीं से भी कहीं कोई आकर थाने पर अटैक ना करे। थाने में भी उस ज़माने में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे जो अमूमन अब भी नहीं दिखते हैं। हालांकि अब इस संतरी पोस्ट का इस्तेमाल उस तरह नहीं हो रहा है, लेकिन उस दौरान इसका इस्तेमाल पूरी तरह से थाने के बचाव के तौर पर किया जाता था कि अगर दोनों तरफ से कहीं कोई एम्बुश करे, कोई आतंकी सामने से फायरिंग करते हुए आए तो उसे यहीं से छुपकर निशाना बनाया जा सके। और थाने की भी सुरक्षा इसी तरह के संतरी पोस्ट के जरिए होती थी। ये उस ज़माने की याद दिलाता है कि कितना खौफ था, ख़ासतौर पर पुलिस थानों में। आपने आर्मी बेस पर इस तरह के संतरी पोस्ट देखे होंगे, लेकिन पुलिस थानों के बाहर इस तरह के संतरी पोस्ट बनाने की ज़रूरत उस ज़माने में रही जब खालिस्तानी आतंकियों का पीलीभीत में बोलबाला हुआ करता था, तमाम घटनाएँ हुआ करती थी। और अब जिस तरह ये एनकाउंटर हुआ है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स एक नए चेहरे के रूप में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के तौर पर सामने उभरा है और जिसके तार सीधे तौर पर पीलीभीत से देखने को मिल रहे हैं। कई सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस पूरे एंगल पर आगे भी जांच कर रही है कि आखिर वो यहाँ कितनी बार आ चुके थे, वाकई किसी होटल में रुके थे या फिर यहाँ पर पहले से ही उन्हें कोई शरण दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, पीलीभीत। हमारे साथ राम सिंह हैं, यहीं पीलीभीत के रहने वाले हैं। उनके घर में एक घटना हुई जहां कुछ आतंकवादी उनके घर में घुसे और इनके सामने इनके दादा को ज़मीन पे गिरा लिया गया, घर से लूटमार की गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। इनको एकदम ताज़ा याद है, 10-12 साल की उम्र रही होगी। राम सिंह जी, क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी ऐसे ही 9-10 साल थी उम्र। क्या क्या हुआ? हुआ क्या था कि वो एक 10-12 लोग एक जीप में भर के आए। हम लोग घर पे टीवी देख रहे थे, तो वो जैसे ही आए तो उनमें 4 लोग तो छत पे चले गए।
और बाकी वहाँ पे हमने ताऊ को ढूंढने लग गए, वो हमारे ताऊ जी को, कि वो कहाँ हैं। तो वो ताऊ जी तो घर पे थे नहीं। तो वो बाद में उन्होंने क्या किया, उनका मोटिव जितनी बंदूकें थी हम लोगों के पास, एक ताऊ जी की थी और एक हमारे दादाजी की, तो वो दोनों बंदूकें ले गए और दादा के साथ उन्होंने मतलब अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ गाली गलौज किया। और मारा पीटा भी उनका। हाँ हाँ, मारा पीटा थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे सामने नहीं। हमने दादा बाद में बताते थे, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, कि बाहर ले गए तो उन्होंने उनके साथ। क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा था? आप कह रहे थे आप टीवी देख रहे थे, अचानक से 4-5 लोग घर में दाखिल हो गए। हाँ, हम तो छोटे से बच्चे थे, संडे और संडे को पिक्चर आती थी तो हम पिक्चर देख रहे थे। संडे का दिन था। संडे का दिन था। सन कौन सा रहा होगा? 90-91 के करीब। 91 ही था शायद। 91 ही था। फिर क्या हुआ? लोग अचानक से घर में दाखिल हुए। हम तो घबरा गए। तो 4-5 भाई बहन सब उन्होंने कहा अभी लाइन लगा दो। तो हम तो लाइन लगानी थी, और कर भी क्या सकते थे, हम तो बैठे थे चुपचाप। चुपचाप क्या, वो डर रहे थे हम बहुत ज़्यादा। कैसे थे? बंदूकें टांगे हुए आए थे कैसे? हाँ, बंदूकें थी उन पे, मतलब अब कौन सी बंदूकें, अब हम तो बच्चे थे इसलिए हमें उस बंदूकों। नॉर्मल बंदूकें थी? नहीं, नॉर्मल नहीं थी वो बंदूकें, अलग ही थी कुछ। मतलब नॉर्मल तो हमने अपनी देखी है ना, जैसे 300 नहीं थी? वैसी नहीं थी। हाँ, वैसी नहीं थी। मतलब सिविलियन बंदूकें नहीं थी? हाँ ना। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर वो उन्होंने बंदूक के नोक पे ही बस अपना लूटा और बंदूकें ली और अपने चल दिए, चले गए वापस जहाँ से आए थे, हमें पता ही नहीं। कैसे घर की छत पे चढ़ गए थे चारों हाँ, वो तरफ से घेर लिया? हाँ, पूरा घेर लिया था। 10-12 लोग थे, हर जगह हर कोने पे बंदा था। बंदूकें ली और चले गए। हाँ, बंदूकें ली और चले गए। कभी कभी याद आता है आपको, मन में डर आ जाता है वैसे ही, कभी सपने में, कभी इस तरह, कभी ऐसा हुआ? डर तो आता ही है, डर भी आता है, गुस्सा भी आता है कि हम तब कुछ कर ही नहीं पाए। हमारे सामने हमारे दादा के साथ ऐसा हुआ तो हमने मतलब सिर्फ एक देख के हम मतलब कुछ कर नहीं पाए वहाँ पे। हमारा तो दिल करता था कि हम ही इनसे बंदूक छीन के इनको मार दें, लेकिन बाद में फिर अपना बहन बहन क्या, हाँ, बहन ने कहा कि हमारे पापा भी नहीं थे, तो बहन ने कहा भी दादा को कुछ मारना नहीं। बड़ी बड़ी मिन्नतें करी तो फिर उन्होंने दादा की तर्ज करके छोड़ दिया, अदरवाइज वो मार भी सकते थे। मन में कभी भी याद इस तरह की आ जाती है तो अभी भी मन खौफजदा हो जाता है? हालांकि अब तो माहौल सब सुधर गया। नहीं, अब तो माहौल बहुत अच्छा है, अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तब माहौल गंदा था ही। देखिए, ये उन चश्मदीदों में से एक हैं राम सिंह, जो खुद विटनेस हैं उस पूरी घटना के। 91 में बता रहे हैं कि किस तरह आतंकवादी घर में घुसे और किस तरह से सबको गन पॉइंट पर लेकर के घर में लूटमार की, बंदूकें छीन ले गए और ये कुछ नहीं कर पाए थे उस वक्त। हालांकि जिस तरह माहौल बदला है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि पीलीभीत का इस तरह का कनेक्शंस की घटनाएं पहली बार नहीं है। आज आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ है, लेकिन कई बार इस तरह के कनेक्शंस देखने को मिले और लोगों के मन में वो खौफ की यादें अभी भी ताज़ा हो जाती हैं जब उस बारे में बात होती है। तो कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, पीलीभीत। और चलिए बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगा